नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में रजिस्ट्रियां पेंडिंग हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। पेंडिंग रजिस्ट्रियों की संख्या 10,000 के पार चली गई है। वजह है तहसीलदारों की हड़ताल। तहसीलदारों की हड़ताल के चलते रजिस्ट्रियां ठप पड़ी हैं, तो सरकार ने फिर एसडीएम और डीआरओ की ड्यूटी लगाई कि वो रजिस्ट्रियां कराएंगे। हालांकि उससे भी कोई गति नहीं आई है, क्योंकि कुछ रजिस्ट्रियां तो हुई हैं, लेकिन तहसीलदारों की हड़ताल का असर पड़ रहा है। यह कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले पटवारियों की हड़ताल हुई थी तो उसे भी सुलझाने में समय लग गया था। आखिर ये हो रही हड़ताल और इससे परेशानी जो हो रही है, उसका समाधान क्या है? अगर सरकार को यह लगता है कि जो पटवारी हैं उन पर करप्शन के चार्जेस हैं, उनकी कोई सूची आ जाती है तो हड़ताल हो जाती है। अगर यहां कामकाज को लेकर के कोई एक्शन हो रहा है तो तहसीलदारों की हड़ताल हो जाती है। तो फिर सरकार को एक्शन आखिर लेना कैसे चाहिए? और ये जो पटवारी से लेकर तहसीलदार नाराज हो रहे हैं सरकारी एक्शन पर, उसका विकल्प क्या है? ये बड़ा सवाल है, इस पर बात करेंगे। पहले आपको सुनवा देते हैं एक रिएक्शन। नहीं, सारी व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं सारी हैं। ऐसा नहीं है कोई किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था हो। हमने इसको पेपरलेस किया है और कई बार अगर कोई किसी को लगता है कि गलत हुआ है तो एप्लीकेशन दे जा करके एसीएस को। परंतु काम करना और लोगों को सुविधा देना, ये हमारी सरकार का प्रथम दायित्व है। जब मैं हर बात को सुनता हूँ, लोगों की समस्या का समाधान करता हूँ, उसका समाधान करने का हमारे अधिकारी ही करेंगे और कौन करेगा। अगर हमारे अधिकारियों में कहीं कोई दिक्कत है या उनको कोई लग रहा है हमारे साथ न्याय हुआ है तो एप्लीकेशन दे, उसके न्याय को दूर कर देंगे। और हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। वैशाली तोमर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। सुरेश रोड, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। रजत पंजेटा, इंडियन नेशनल लोक दल से हैं। साथ ही हम आपको ग्राफिक के जरिए दिखाएंगे कहां पर कितनी रजिस्ट्रियां पेंडिंग हैं और ये एक समय समस्या बनी हुई है। वैशाली तोमर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि भाई ये अब खरीदार परेशान हो रहे हैं, रजिस्ट्रियां नहीं हो पा रही हैं, डीआरओ एसडीएम की ड्यूटी लगाई गई तो 28 लोग जो हैं वो रजिस्ट्री करा पाए। पहले पटवारियों की हड़ताल हो गई थी, तो मतलब आप एक्शन लेते हैं तो ये लोग नाराज हो जाते हैं, आप एक्शन नहीं लेते हैं तो कहा जाता है सिस्टम ऐसे चल रहा है। तो ये मामला हैंडल कैसे होगा? देखिए, नमस्कार वरुण जी, आपको सादर नमस्कार। और मेरे साथ जो पैनल में साथी जुड़े हैं, प्रवक्ता साथी जुड़े हैं, उनको भी सादर नमस्कार। और हरियाणा की जनता को वैशाली तोमर का राम राम। जी बिल्कुल, देखिए जो सरकार है, सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट जो संदेश है हमारी सरकार का, नायब सैनी सरकार का जो स्पष्ट संदेश है वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि सेवा बाधित नहीं होगी। अभी आपने उनका बयान भी सुनवाया जनता को, लेकिन भाजपा की प्रवक्ता होने के नाते अपने मुख्यमंत्री की बात को मैं दोबारा हरियाणा की जनता तक पहुंचाना चाहूंगी कि सेवा बाधित नहीं होगी, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तो नायब सैनी जो सरकार है वो आप जानते ही हैं कि भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है और जनता बिल्कुल भी परेशान ना हो, जनता का कोई काम रुके भी नहीं, किसी भी तरह से कोई भी परेशानी उनको होने ना पाए और उनका जो मेहनत की कमाई है, उनका जो पैसा है वो कहीं भी बेकार ना जाए। ये नायब सैनी सरकार का जो है ध्येय है, उस पर ही वो काम कर रही है। सरकार जो है हड़ताल के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है वरुण जी, समाधान के पक्ष में है। तभी तो आप देखें कि हड़ताल समाप्त भी हो गई है, इस तरह की खबरें भी सुनने में आ रही है। तहसीलदारों की जो हड़ताल है उससे आम नागरिकों को परेशानी हो, ऐसा बिल्कुल भी जो सरकार है वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। लेकिन आपको यह भी मैं बताना चाहूंगी कि भ्रष्टाचार की जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति है नायब सैनी सरकार की, उस पर भी काम करना जरूरी है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी 143 तहसील है जिसमें 40 करोड़ राजस्व अभिलेख जो है उसको डिजिटल किया गया है। उनको एक तरह से मैं ये बताऊंगी कि किसी कोई भी काम जो पहले कागजों के रूप में रखी रहती थी रजिस्ट्रियां, उनको डिजिटाइज कर दिया गया है। और आपने देखा कि किस तरह से खसरा जमीन, फर्द रजिस्ट्री, जो भी ऐसी चीजें होती थी उसको पेपरलेस बनाया गया है। अब कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी जो है वो जनता को उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। घर बैठे आप अपने अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कोई भी आपसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए जाएंगे। जैसा देखने में आता था कि जनता को लूटने के लिए कोई भी बता देता था कि भाई यहां पर पैसे देने पड़ेंगे या इस तरह से पैसे देने पड़ेंगे, और भ्रष्टाचार की इतनी चीजें सामने भी आ रही थी, तो उसको रोकने के लिए ही ये फैसला लिया गया। रजिस्ट्रियां रुकना केवल राजस्व का नुकसान नहीं है, आम आदमी के सपनों का रुकना भी है। इसीलिए जो नायब सैनी सरकार है उन्होंने हड़ताल को कहा है कि इसको राजनीतिक नहीं प्रशासनिक समस्या मानकर हैंडल किया गया है।
तो जो सरकार है वो अपना बेहतर तरीके से काम कर रही है। नहीं तो पहले की अगर मैं बात करूं सरकारों की, तो फिर ये कह देंगे कि इस तरह से मतलब पहले की बात लेकर बैठ जाते हैं। लेकिन आप नहीं देखें नहीं कि कितनी वैशाली तो जी, इसमें आपने कहा काम भ्रष्टाचार था। आपने कहा काम नहीं रुकेगा। सोमवार को 682 लोगों ने रजिस्ट्री के लिए टोकन लिया, रजिस्ट्री हुई 28, तो 515 से ऊपर पेंडिंग रह गई। तो ऐसे में फिर जो खरीद फरोख्त है वो भी कमी रही। तो ये जो लोग लगाए गए हैं, या तो ये अभी काम नहीं कर पा रहे कि टोकन इतने लोग ले रहे हैं। अब चलिए हड़ताल तो खत्म हो ही जानी है, ये हड़ताल पटवारी से लेकर के और ये तहसीलदार तक, वो जब आप कोई एक्शन लेने की बात करते हैं तो ये हड़ताल पर चले जाते हैं, या फिर आप कोई सख्ती दिखाते हैं तो ये हड़ताल पर चले जाते हैं। इसका कोई समाधान तो होगा ना? इसका समाधान निकालने के लिए तो ये इसको डिजिटल किया गया है। इसको डिजिटल इसीलिए तो किया गया है क्योंकि इसका समाधान निकालना था। अब चाहे कोई हड़ताल पर जाए, चाहे कोई छुट्टी पर जाए, अब जनता के काम नहीं रुकेंगे। इसीलिए इसको जो पेपरलेस रजिस्ट्री की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। रियल एस्टेट उद्योग और आम खरीदार तीनों के हितों की रक्षा करना ही माननीय नायब सैनी मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है, तभी ये काम किए जा रहे हैं। सरकार को देखिए, सरकार जानती है कि रजिस्ट्री सिर्फ कागज नहीं है, रजिस्ट्री जीवन की एक बहुत बड़ी आर्थिक डील होती है। एक व्यक्ति पूरे जीवन की जमा पूंजी को इकट्ठा करके किसी भी मकान को या किसी प्लॉट की रजिस्ट्री करवाता है, और उस पर भी जायज चीज पर भी आप देखेंगे, उस पर भी आपको अलग से नीचे से पैसे देने पड़े, तो उसमें तो जनता का ही नुकसान है ना। तो जनता के सुरक्षित भविष्य के लिए और जनता की जो सारी चीजें अच्छे से हो, इसीलिए जो नायब सैनी सरकार है वो बहुत अच्छे से अपना काम कर रही है। और आपने देखा कि हड़ताल खत्म भी हो गई है, क्योंकि वो जानते थे कि भाई इस तरह की चीजें आगे भी आकर परेशान करेंगी, आगे भविष्य में भी परेशान करेंगी। तो इसलिए उन्होंने एसओपी और बैंक स्टेटमेंट सिस्टम पर काम शुरू कर दिया। और सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई भी कर्मचारी संगठन संविधान से ऊपर नहीं है, संविधान से ही काम होगा। सरकार कर्मचारी विरोधी भी नहीं है, लेकिन मांगे नियमों के दायरे में ही सुनी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आप हड़ताल का देकर आप हड़ताल करके कुछ भी मांगे आप रखें और कुछ भी मांगों को मनवाने में आप लग जाएं, ऐसा थोड़ी ना होगा। यही संतुलन जो है सुशासन की पहचान है, ना दमन है ना दबाव है, केवल सिर्फ और सिर्फ समाधान है। विपक्ष का शोर वैशाली जी डन, लेकिन उनके पास कोई समाधान नहीं है। ठीक है सुरेश रोड जी, भाई पेपरलेस व्यवस्था की गई है, दिक्कत आ रही है तहसीलदारों को या फिर जो दूसरे मामले हैं उनको लेकर, वो हड़ताल पर गए हैं। लेकिन सरकार पारदर्शिता चाहती है, इसलिए इस व्यवस्था को लाई है। और हड़ताल को लेकर भी घबराने की जरूरत नहीं है, व्यवस्था जल्द ही सब कुछ पटरी पर होगी। नई चीजें आती हैं तो इस तरह के छोटे मोटे हर्डल्स आते हैं। मुख्यमंत्री जी की बाइट आपने सुनाई, जिसका भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साथी ने उल्लेख किया कि सेवा बाधित नहीं होगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी जो दूसरी बात कहते नजर आए वो इन्होंने नहीं बताई। तो वही बात थी जो शपथ लेने से पहले कही थी कि व्यवस्थाएं सारी कर ली गई है। व्यवस्था क्या है, ये संदेह के घेरे में है। व्यवस्था भूमाफियों को फायदा पहुंचाने की है। पेपरलेस रजिस्ट्री का जो इन्होंने एक डंडोरा पीटा, वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। अभी आपके चैनल पे आंकड़े बता रहे हैं कि 500-600 में से 15 रजिस्ट्री होती है, 20 रजिस्ट्री होती है। कहां आप पारदर्शिता और जवाबदेही की बात करते हो? नहीं, वो तहसीलदार नहीं कर रहे तब इतनी हो रही है। हाँ नहीं, तहसीलदार हड़ताल पे गए वो तो भी एक बात है ना, और उनके पीछे पटवारी हड़ताल पे थे। और इससे बड़ी बात मैं और बताना चाहता हूं, जो इससे जुड़ा हुआ मामला है सबसे, जिसकी व्यवस्था होने की बात सीएम साहब कह रहे हैं, उनकी नाक के नीचे कुरुक्षेत्र में तो सीएम रेजिडेंस है। अशोक अरोड़ा जी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हैं, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया है कि 2 एकड़ का कॉमर्शियल प्रोजेक्ट एक सरकारी जमीन में से रास्ता देकर बेचा जा रहा है। यह कुरुक्षेत्र से पीपली मुख्य मार्ग की बात है। और हाई कोर्ट ने उसमें अभी संज्ञान लिया था कि ये जो सरकार की जमीन है, ये किसी की कोई इसमें अपील नहीं चलेगी। उस हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद उसमें सरकारी जमीन में से रास्ता निकाल दिया गया है। यानी अवैध रजिस्ट्रियां जो हैं वो आपकी पेपरलेस से पहले भी चल रही थी और अभी भी चल रही है। दूसरी बड़ी बात इन्होंने कहा कि हम सुविधा दे रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री की बाइट पे आता हूं। अगर आप प्रदेशवासियों को सुविधा देना चाह रहे हो ना, तो आप हुडा के, जिसको आपने शहरी विकास प्राधिकरण का नाम दिया है,
तो उसके प्लाट आपने बताइए हरियाणा में कितने सेक्टर काटे हैं। गवर्नमेंट अपने सेक्टर काट के ही तो लोगों को राहत दे सकती है ना, अवैध कॉलोनी माफिया से। अवैध कॉलोनी काटने वाले लोगों के चुंगल से तभी बचेंगे लोग। अगर हरियाणा सरकार, चाहे हमारे समय में हुडा होता था, आपके समय में शहरी विकास प्राधिकरण है, 1 इंच जमीन अक्वायर करके मुआवजा देके इन्होंने कोई सेक्टर काटोगे तो बताइएगा। और जो अवैध कॉलोनी काटने वाले वरुण जी हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, प्रदेश में उन लोगों ने गरीब नागरिकों का जीना दुभर कर दिया। वो बिजली के नाम से, पानी के नाम से, सीवरेज के नाम से, मेंटेनेंस के नाम से जितनी प्लॉट की कीमत है उतनी ही कीमत इन चार्जेस की लोगों के ऊपर थोप रहे हैं। और एक किस्त टूट जाए, चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर जान निकाल रहे हैं लोगों की। ब्याज से अलग और बात है, एक धमकी भी देते हैं कि आपके प्लॉट की जो बुकिंग है वो कैंसिल कर दी जाएगी। आपने डेवलपमेंट भी नहीं की साइट, उससे पहले आप लोगों से उसकी ईएमआई भरवाना शुरू कर देते हैं। क्या मुख्यमंत्री या सरकार के संज्ञान में नहीं है? मुख्यमंत्री ने कहा कि एसीएस से शिकायत करो। एसीएस से ऊपर तो सरकार है, मुख्यमंत्री जी आप हैं, तो आप अवैध कॉलोनी माफिया पे नकेल क्यों नहीं डाल देते? आप हरियाणा के लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी की या अन्य पार्टियों की तर्ज पर हर शहर में सेक्टर क्यों नहीं काट देते, जो सरकारी कंट्रोल में हो, जो नियंत्रण में हो, जिसमें ना तो ज्यादा कोई ब्याज लगा सके, ना कोई ज्यादा। अच्छा रुक जाइए विषय पर, मैं विषय पे बात कर रहा हूँ, विषय पे बात कर रहा हूँ। कांग्रेस के उन्होंने ही हरियाणा की जमीन हड़प ली। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं। मैं विषय पे, देखे वाड्रा जी अपनी बारी में बोलिएगा, हरियाणा अपनी बारी में बोलिएगा। लेट हिम कंप्लीट। जिस पर आज भी केस चल रहा है। कंक्लूड करिए। मैं बताता हूँ। ओके, हाँ, मैं ये भी बताता हूं कि कुरुक्षेत्र में जो भगवान श्री कृष्ण की पवित्र भूमि मानी जाती है, जहां पर गीता का उपदेश दिया था, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी ये जानकारी है, उन्होंने शायद कहीं पढ़ा या इस बात को स्वीकार किया, और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन भी वो लोग करते हैं। लेकिन किसके हाथों से कराते हैं? जिसको मेला ग्राउंड की बेशकीमती जमीन कोड़ियों के भाव दे दी ज्ञानानंद जी को, खट्टर साहब के गुरु को। और यह जमीन कहां से आई थी वरुण जी? गुलजारी लाल नंदा जी हिंदुस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री होते थे, कुरुक्षेत्र से, और भगवान कृष्ण से उनको इतना प्रेम था। हमारे कुरुक्षेत्र वासियों के 36 बिरादरी के पूर्वजों ने गुलजारी लाल नंदा जी के आह्वान पर अपनी जमीन दान में दी, जिसमें ब्रह्म सरोवर, सनित सरोवर, ये केडीबी, मेला ग्राउंड सब कुछ बना। 36 बिरादरी की धर्मशालाएं बनी, किसी को आधा एकड़ दिया, किसी को उससे कम दिया, किसी को ज्यादा दिया। यहाँ पर सभी धर्मों की और सभी जातियों की धर्मशालाएं बनी। लेकिन आपने गुरु को दे दिया 9 एकड़। नहीं, ये कह रही थी ना, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। ये कह रहे थे कि कांग्रेस के टाइम में डिबेट को इतना लैग करके कहीं और मत लेकर जाइए प्लीज। ठीक है, रजत के पास जा रहा हूं मैं। ओके रजत, बाबों को बांट दिया हरियाणा। ओके रजत, आदमी पे रहने के लिए ठीक है सर, प्लीज आज के विषय पर रहेंगे प्लीज। तहसीलदारों की हड़ताल, लोगों की परेशानी, जो वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी, आंकड़े बता रहे हैं कि उससे काम तो शुरू हो गया, लेकिन उसकी गति वैसी नहीं है। अगर 500-600 लोगों ने अप्लाई किया और 28 रजिस्ट्रियां हो रही हैं, तो मतलब वैकल्पिक व्यवस्था उस तरीके से काम नहीं कर पा रही अभी। तो किसके ऊपर प्रश्न के नाम हुई? आपने शुरुआत में वरुण जी एक बात कही कि अगर तहसील पटवारी हैं तो कभी पटवारी स्ट्राइक पे चले जाते हैं, कभी आपने ये भी कहा कि अगर आप करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं तो कुछ लोग हड़ताल पर चले जाते हैं। तो अगर सरकार को तो ये तो देखना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार चालू रखना है या आपको स्ट्रिक्ट होके जो है वो जनता के काम कराने। यानी आप खुद मान रहे हैं कि जो आपने ये ऑनलाइन, डिजिटल, पेपरलेस, फेसलेस, ये सब कुछ जो सरकार शुरुआत किया सरकार ने, वो धरातल के ऊपर या तो कामयाब हो नहीं रही या तो कामयाब जानबूझ के कराई नहीं जा रही। जिसका आप जिक्र कर रहे थे, मैं बता देता हूँ, 370 पटवारियों भ्रष्ट, जो सरकार ने कहा था कि ये 370 भ्रष्ट पटवारी हैं, जिसमें जाति भी बताई गई थी। ठीक पिछले साल की बात है, 20 जनवरी 2025 के आसपास 404 दलालों की सूची सरकार ने जारी करी थी। जो 20 जनवरी वाला है, 34 तहसीलदार, रजिस्ट्री क्लर्क, पटवारी, 232
रेवेन्यू ऑफिसर, टोटल मिला के वो 232 का आंकड़ा था। फिर एक 33 तहसीलदारों की जिन्होंने 7A की उल्लंघना करी, वो आपने एक सूची, वो भी लिस्ट है पब्लिक में। 14 तहसीलदारों को आपने सस्पेंड भी किया। अभी एक हाल ही में पंचकुला का, रायपुर रानी का भी एक केस आया जिसमें ऐसी अवैध रजिस्ट्री करने का काम किया। तो ये तो आपका खुद के आंकड़े हैं, ये आपकी खुद की पेपर, न्यूज़पेपर की खबरें हैं, ये तो आपके खुद के जारी की हुई लिस्टें हैं, दलालों की हो, रजिस्ट्री क्लर्क की हो, पटवारियों की हो, तहसीलदारों की हो, नए तहसीलदार हैं, उसमें और भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं। तो आपके खुद के अखबार के आंकड़े हैं और उसके बाद आप दावे तो बड़े बड़े ये करते हो कि अभी भाजपा की प्रवक्ता भी बोल रही थी कि गाड़ी खून पसीने की कमाई से मकान बनाता है और कितनी बुरी बात है कि उसको कुछ पैसे जो है वो रिश्वत के नाम पे रजिस्ट्री अपनी जो अपनी वैध रजिस्ट्री भी करा रहा है वो देने पड़ते हैं। दरअसल में तो सच्चाई यही है। अब आप कुछ भी कहें, कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसी तहसील नहीं है जहाँ पर पैसे दरअसल में असलियत में ना चलते। ये तो एक बोलने की बात है, तो भ्रम है, ये तो डिबेट करा लो, ये तो आपकी ही सूचियां जारी की हुई हैं। असलियत में तो हो सकता है जो आपने 404 दलाल, उसके बाद 370 पटवारी, तहसीलदारों की रेवेन्यू, असलियत में तो पता नहीं है आंकड़ा। और जो आम जनता जो डील कर रही है, जो डेली बेसिस पे आम जनता डील कर रही है, वो आंकड़ा कितना बड़ा हो। और ये तो सच्चाई है, किसी डर तो है नहीं, किसी डर का। और ये ऐसी भी बात नहीं है कि सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने ना पकड़ा हो या मुख्यमंत्री की जानकारी में ना हो। मतलब इवन टीए पकड़े गए हैं और डीसी तक के, एसडीएम तक के। तो ये तो, और जहां तक अवैध कॉलोनियों की बात हो रही है, मैं तो आपको 32,000 या 30,000 रजिस्ट्रियां 32 शहरों के अंदर अवैध कर दी। 30-32,000 कोई आंकड़ा छोटा है क्या? आप ये देखो, अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं, फिर बाद में उस पर बुलडोजर चलाते हैं, फिर पीला पंजा चल गया। जब एक पूरा जायज तरीका है, जब परमिशन है, क्लियरली हुआ है, सारा आपको हर डिपार्टमेंट से गुजर के सरकार देने को तैयार है, फिर क्यों इतनी अवैध कॉलोनियां कटना बिना परमिशन के? मतलब पहले तो कहते चलो हम काट देंगे, बाद में अप्लाई कर देंगे, बाद में रेरा आ जाएगा, बाद में ये हो जाएगा। ये किस वजह से इतना माफिया का ही जो अवैध रजिस्ट्रियों का जाल, अवैध मतलब कॉलोनियों का जाल हो रहा है, हर कस्बों में शुरू हो गया। तो बात छोड़ गया, गाँव की मतलब गाँव की सड़कों में अगर आप लिंक रोड पे देखें, वहाँ पे कॉलोनियां कट रही हैं, बोर्ड लग रहे हैं बड़े बड़े, वहाँ पे वो लोहे की वो कर देते हैं। मुझे लग रहा है मुझे भी टाइमर लगाना पड़ेगा। ठीक, आपकी बात विस्तार से आ गई, ज्यादा समय में फिर विषयांतर हो जाता है कई बार। वैशाली जी, अभी जानकारी यही है कि हड़ताल चल रही है क्योंकि मुख्यमंत्री जी का अभी का स्टेटमेंट है कि उनकी जो समस्याएं हैं वो बताएं, हम समाधान करेंगे, हड़ताल समाधान नहीं है। तो मतलब फिलहाल हड़ताल तो जारी ही है। सवाल ये है कि ये जो समस्या बताने की बात है, हड़तालें सब सरकारों में होती है। अभी कोई कहे जी हमारे समय में नहीं होती थी, खूब हड़तालें, खूब चक्का जाम हमने देखे और देखते आ रहे हैं, कोई सरकार उससे अछूती नहीं है। लेकिन वजह क्या है कि क्या कुछ अगर कोई नई व्यवस्था आ रही है तो क्या उससे पहले उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, उन्हें समझाया नहीं गया? मतलब मूल बात यह है कि जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो भी उतना वर्क कर नहीं पा रही है। तो अल्टीमेटली क्या है, जो एंड यूजर है वो परेशान हो रहा है। तो उसके समाधान के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए क्या होता है वरुण जी, पांचों जिस तरह से ईश्वर ने भी बनाते हुए, प्रकृति ने भी जिस तरह से बनाया, तो वो एक नहीं बनाया। जैसे इस एक हाथ में पांचों उंगली बराबर नहीं होती, उसी तरह से आप देखेंगे कि कुछ अधिकारी बहुत ईमानदार होते हैं, पूरा जीवन बहुत ईमानदारी से निकाल देते हैं। वो हर क्षेत्र में है, मैं अधिकारियों की बात नहीं करूंगी, हर व्यक्ति का अपना अपना पर्सनल एक अपब्रिंगिंग होती है, अपनी पर्सनल एक सोच होती है। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि थोड़ा बहुत दलाली करके, थोड़ा बहुत नीचे से पैसे लेके या दूसरे लोग उनके साथ लग जाते हैं, वो इस तरह के काम भी करते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे जनता की बेहतरी के लिए, और जब उनको सरकार सब चीजें सैलरी दे रही है, सारी व्यवस्थाएं दे रही है, तो जनता की बेहतरी के लिए ही सरकार ने ये नियम लेकर आई। और इसको जिस तरह से बताया कि 40 लाख जो पेपर हैं अभी तक, उनको भी एक रिकॉर्ड उनका बना दिया गया है, उनको मेंटेन किया है। घर पे भी अब आप देखते हैं कि कितना ज्यादा कोई भी चीज होती है, खसरा नंबर डालिए, आपको कहीं से भी ऑनलाइन भी या लैपटॉप से भी आप निकाल लेते हैं कि जमीन कहां पर है। ये पहले व्यवस्थाएं नहीं होती थी। और बिकॉज द चेंजिंग लॉ ऑफ नेचर,
तो बदलना, थोड़े बहुत बदलाव आते हैं, उन बदलाव जब आते हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं और वो होनी भी चाहिए, जायज है। अगर नहीं होंगी तो पता कैसे चलेगा कि ये बदलाव हुआ है। अब अगर ये हड़ताल नहीं करेंगे और इस तरह की बातें नहीं होंगी तो आगे जनता को पता ही नहीं चलेगा कि उनकी बेहतरी के लिए सरकार ने, जो नायब सैनी सरकार है, उन्होंने कितने अच्छे नियम ला दिए हैं, कितने अच्छे प्रावधान बना दिए। उन्होंने कहा अतिरिक्त जो पैसा मांगते हैं वो एक अपराध है, उन पर भी कार्रवाई होगी और रसीद देना अनिवार्य होगा कितना पैसा लिया गया है। डिजिटल सिस्टम किया गया है, रिकॉर्ड सुरक्षित रहेंगे। आम आदमी जो है वो घर बैठ के आवेदन कर सकता है, उसका समय बचेगा। उसको समय समय पर जो काम करना अनिवार्य है, नियम तोड़ने, मतलब वो सारे काम हो रहे हैं। आप देखें कि जनता की बेहतरी के लिए, कि जनता की जो अधिकार है, तय समय सीमा में सेवा पाने का जो उसका हक है, शिकायत करने का जो उसका अधिकार है, गलत फैसले पर जो अपील करने का जो विकल्प है, वो सारी चीजों पर जो है पारदर्शिता के साथ नायब सैनी सरकार काम कर रही है, एक एक स्टेप पे काम कर रही है। तो जनता समझ रही है। जिस तरह से कभी आप देखते थे कि सिलेंडर के लिए लाइन लगती थी और जब पता चलता था कि 2-4 दिन में घर में सिलेंडर खत्म होने वाला है, तो हमें आज भी वो दौर याद है कि संडे के संडे जो घर के बड़े होते थे, मेल होते थे, वो कहते थे भाई सिलेंडर की लाइन में लगना है और जाते थे। लेकिन आज आप अपने आप एक ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, बुक कर देते हैं, वो अपने आप आ जाता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि धीरे धीरे उन पर, सिस्टम पर काम हो रहा है, वो जनता की बेहतरी के लिए हो रहा है। सिस्टम से ही चीजें चलती हैं। दिक्कतें आती हैं, थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं उनकी, वो उनका भी समाधान होगा। मुख्यमंत्री बैठे हैं, 24 घंटे मुख्यमंत्री के दरवाजे खुले हुए हैं, 24 घंटे वो जनता की समस्याएं सुन रहे हैं। हड़ताल से कोई समाधान थोड़े ना निकलना है। वो सोचें कि इस तरह की हड़ताल करके, इस तरह से जनता इस तरह के हड़ताल करके मुख्यमंत्री से कुछ मनवा सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। जायज मांगे ही तो मानी जाएंगी। ऐसे तो कल को कोई भी हड़ताल शुरू कर देगा, ऐसे थोड़े ना होता है। सरकार चलाना कोई आम बात थोड़ी ना। जब जनता की बेहतरी के लिए काम हो रहे हैं तो फिर दिक्कत क्या है? उनको वो बताएं कि भाई, जब वो कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होना चाहिए, तो क्यों नहीं करना चाहते ट्रांसपेरेंसी के साथ काम? आज ऑनलाइन चीजें होंगी तो ऑनलाइन चीजों में कहां गड़बड़ हो जाएगी? वैशाली जी, आज अगर आप देखें, ठीक है, आप कह रही हैं कि लोगों की बेहतरी के लिए काम हो रहा है, तो फिर उसमें कॉम्प्रोमाइज की स्थिति नहीं है। सुरेश जी, लोगों की बेहतरी के लिए कोई प्रेशर माउंट करे तो सरकार उसको उस प्रेशर में आना नहीं चाहिए। वरुण जी, ये पोर्टल की सरकार है। ये ऑनलाइन का विरोध भी यही लोग करते थे। जब राजीव गांधी जी कंप्यूटराइजेशन करने लगे तो ये बैलगाड़ी लेकर प्रदर्शन करते थे, वो लोग थे। इनके समझ में बात आने लगी है तो अच्छी बात है। लेकिन जो मेन समस्या है, आप टोटल पटवारी, तहसीलदार या कर्मचारी या अधिकारियों को टारगेट करती है बीजेपी हमेशा। मैं ये कह रहा हूं कि इनका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि दिए के नीचे ही अंधेरा है। अवैध कॉलोनियां जो कट रही हैं वो अधिकारी नहीं कटा रहे। अधिकारियों के हाथ में इतनी पावर नहीं है। वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में चल रहा है पूरे हरियाणा में। आज पूरे हरियाणा में एक ही उद्योग चल रहा है। सुरेश जी, सवाल तहसीलदारों की हड़ताल का है। नहीं, वो ठीक है, हड़ताल की बात ठीक है, वो तो बात हो ली ना। अब बार बार हम उसी चीज पे बोलेंगे। तो सर, डिबेट इस विषय पर है, आप उसको ले जाएंगे कुरुक्षेत्र, तो उससे कैसे बात बनेगी सर? नहीं 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 नहीं, मैं तो जुड़ी हुई बात बता रहा हूँ। इससे आज अवैध कॉलोनी का बच्चे को पता है कि कौन चला रहा है। अवैध कॉलोनी बीजेपी के लोग काट रहे हैं। 10,000 से ऊपर रजिस्ट्री पेंडिंग है, ये विषय है। अवैध कॉलोनी पर डिबेट नहीं कर रहे सर हम। आ रहा हूँ वरुण जी, उसी बात पे आ रहा हूँ। जो रजिस्ट्रियां हैं वो इन्होंने कहा कि सुविधा हो गई है, घर बैठे हो जा रही है। जब से पहले रजिस्ट्री क्या थी, एक दिन में हो जाती थी। इनके ये ऑनलाइन सिस्टम शुरू करने से पहले, पेपरलेस से पहले, अब 3 दिन लगते हैं। तो आप तहसीलों में जाके देखिएगा क्या हालात है। ना तो लोगों को सुविधा मिल रही है, ना उसमें पारदर्शिता आई है, ना कोई जवाबदेही है किसी की। अब उल्टा पटवारी तहसीलदारों को बहाना मिल गया कि जी पेपरलेस है, जैसे वहां से एसएपी आएगा उसके बाद बात करेंगे। यानी 3-3 दिन तक लोग इंतजार में बैठे होते हैं। और जब पटवारी और तहसीलदारी हड़ताल पे चले गए, इससे बड़ी पोल आपके इस सिस्टम की कौन खोलेगा? अगर पेपरलेस है, सुविधाजनक है, तो उसके लिए तो पटवारी और तहसीलदारों ने वहां पर आपका धन्यवाद करना चाहिए था, मुख्यमंत्री का। वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं। आप लोगों को सुविधा क्या दोगे जब आप तहसील में रजिस्ट्री करने वाले पटवारी और तहसीलदारों को मूलभूत सुविधाएं, उनके अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते? हड़ताल पर कोई कर्मचारी या अधिकारी क्यों जाता है? इस सर्दी में किसी को जरूरत पड़ी है कि वो सड़क के ऊपर बैठ के नारेबाजी करेंगे? वो तब करते हैं कि जब सरकार
इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं का नाम लिया। वैसे इस डिबेट में या इस विषय पे संवैधानिक संस्थाओं की जरूरत नहीं है, वो तो लोकसभा में राहुल गांधी जी बता रहे हैं, वो सुनना चाहिए इनको। लेकिन जब इनका हनन होता है ना इन मूल्यों का, तभी तो कर्मचारी और अधिकारी स्ट्राइक पे जाते हैं, और तभी जनता जो है वो अपने दिनचर्या के कार्य करवाने में असफल रहती है और वो सरकार के खिलाफ फिर सड़कों पर उतरती है। ठीक है, आज तो हड़ताल कर्मचारी और पटवारियों की है, कल को जन आंदोलन भी होंगे, क्योंकि आग की तरह इस प्रदेश में एक बात चल रही है कि नायब सिंह सैनी सरकार भू माफियों की सरकार है, चलिए अवैध कॉलोनी काटने वालों की सरकार है। रुक जाइए, बीजेपी के लोग विषयांतर नहीं, विषयांतर जी। रुकिए, आपने अपनी पूरी जी, बात जी। तसल्ली से रख ली सर, विस्तार से, उसके बाद मुझे आगे बढ़ने का मौका दे दिया करें। रजत पंजेटा जी, भाई सरकार अगर कुछ बदलाव लाना चाहती है, और ठीक है बदलाव कई बार राजनीतिक दलों को पसंद नहीं आते हैं, जैसे सुरेश रोड साहब ने कहा कि जी कंप्यूटर का भाजपा ने विरोध किया था, तो यूपीआई का चिदम्बरम साहब ने सदन में खड़े होकर कहा था कि क्या रेडी पटरी वाला यूपीआई इस्तेमाल करेगा, पर वो आज कर रहा है। तो व्यवस्थाएं समय समय के हिसाब से बदलती हैं, वो सब किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं आती है। तो ये व्यवस्था भी हिस्सा बनेगी, हो सकता है थोड़ा समझने में समय लग रहा हो। देखिए, पहले तो मैं ये बात करना नहीं चाहता था, विषय से नहीं भटकना चाहता था, लेकिन इनके समय में भी कुरुक्षेत्र की, क्योंकि ऐसे तो मेरे पास बहुत सारी लिस्ट है जहां पर स्कैम, मेरे पास समय सीमित है। मैं एक, ये तो 10 सेकंड की भी बात नहीं है। 126 एकड़ का सेक्टर 7 के, आज रतकाल पता होगा इनको, कुरुक्षेत्र में वो इन्होंने उसमें घोटाला किया था, लैंड स्कैम किया था, चट्टा जी का भी नाम है उसमें। चलो, मैं विषय से नहीं भटकना चाहता, लेकिन ये व्यवस्था किसको पसंद नहीं आ रही? ये बैठ के बोलना जनता के लिए सुविधा में, बिल्कुल मैं मानता हूँ। आप पारदर्शिता ला रहे हैं, आप 3 दिन का अपलोड करने का टाइम भी ले रहे हैं, और हर एक अगर आपको करनी पड़ेगी, उसमें अलग अलग आपको केवट नंबर उसमें चढ़ाना पड़ेगा, बार बार खसरा नंबर चढ़ाना पड़ेगा, तो साथ साथ आपको बार बार उसका जो है वो आधार की डिटेल्स भी हर एक पेज की, हर एक उसकी अलग अलग। पहले नहीं था ऐसे, पहले तो एक बार रजिस्ट्री करनी चाहे अगर आप वो ऑनलाइन लेते, लेकिन यहाँ 3 दिन का समय लिया जाता है, या वो एक्सेप्ट होगी, या वो रिजेक्ट होगी, या वो रिवर्ट होगी। रिजेक्ट होगी तो दोबारा सरकारी फीस भरवानी पड़ेगी। ये रूल है इनका, और ऐसा नहीं है 3 दिन के अंदर कोई दूसरा तीसरा आ गया। पहले तो ये था कि जिसने तीसरे दिन कराई उसकी अपलोड कर दी रजिस्ट्री क्लर्क ने, मतलब पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, या फर्स्ट कम हो फर्स्ट आउट है, ये वाला इशू भी हुआ था इनका। मतलब कोई ऊपर से कोई रसूखदार है, नहीं पहले इसके अपलोड नहीं करने, पहले इसके कर दो। लेकिन उससे भी क्या भ्रष्टाचार कम हुआ क्या? महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बावजूद भी, पेपरलेस के बावजूद भी, डिजिटल के बावजूद भी पैसे लेने बंद नहीं हुए। पैसे लेन देन का मेन इशू है ये, गुड़गांव के अंदर भी है और जगहों के अंदर भी। ऐसी थोड़ी ना अभी इनका एक पकड़ा गया है, वो जो रायपुर रानी में गलत रजिस्ट्री कर रहा था पंचकुला का, और भी हैं, बतेरे केसेस हैं। लेकिन ये बात, मेन इशू ये है कि किसको पसंद नहीं आ रहा। क्या ऊपर से बैठे लोग हैं वो ये करा रहे हैं? क्या कोई ना कहीं तो नेक्सस है ना? अगर सरकार इसको, आपने शुरुआत में कहा पहले पटवारी चले गए थे स्ट्राइक पर, अब ये चले गए, किसको पसंद नहीं आ रहा है? मैंने कहा, आपने कई बार बता दिया, मैंने कहा, मैंने तो बताया क्या क्या हुआ भाई। आपने बिल्कुल ठीक बताया, नहीं बताते तो मैं बताता। मैंने तो ये सारा लिस्ट बना रखी है, डिटेल्स ले रखी है, कब कब क्या क्या हुआ। ये तो लिस्टें भी सरकार की है, ओके सर, भास्कर में सब में है। अब समय जल्दी से वैशाली जी एक क्विक रिप्लाई दे दीजिए, ये मतलब समाधान की ओर कब बढ़ रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाहूंगी कि जो सरकारी काम है वो अफसरों की मर्जी से नहीं, नियम और सिस्टम से चलेंगे। और जो सरकार है वो जनता की बेहतरी के लिए जो भी डिसीजन लेना चाहेगी वो लेगी। वो जनता की बेहतरी के लिए ही बनी है। जनता ने वोट देकर इसलिए चुना है ताकि जनता के लिए जो चीजें अच्छे से हो सके, जो सही रूप से हो सके, सुचारू रूप से हो सके, वही फैसले नायब सैनी सरकार लेगी। चलिए ठीक है, तो देखते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये काम खत्म हो जाए, क्योंकि जैसा शुरुआत में बताया जा रहा था, ये बड़ा मुश्किल होता है कि भाई जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर रजिस्ट्री करवानी है, 10,000 रजिस्ट्रियां पेंडिंग हैं, उसमें समय लग रहा है। हड़ताल खत्म हो जाए या जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो ऐसे काम कर ले कि लोगों का ये काम खत्म हो जाए और वो फ्री हो जाए। तो उम्मीद करते हैं जल्दी ऐसा होगा। चर्चा का उद्देश्य भी यही था। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
है।